जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो 20 से 40% की गिरावट में इस समय हैं। लगातार गिरावट आप मार्केट में देख रहे हैं, खासकर अक्टूबर मंथ से लेकर अभी तक लगातार शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी सारे शेयर्स करेक्ट हो चुके हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर टोटल भी हो सकता है 15 से 20% का नुकसान देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलर शेयर की बात करें तो किसी किसी शेयर में 50%, 40%, 30% इस तरह से नुकसान देखने को मिल रहा होगा अगर आपका पोर्टफोलियो हाल फिलहाल में बना हुआ है तब। लेकिन मेरा पर डे आपको कुछ सिखाने के लिए हर वीडियो आता है, पर डे कुछ सिखाने के लिए वीडियो आपको मिलता है। मैं कोशिश यही करता हूं कि आप सीख जाएं पूरी तरीके से, किसी दूसरे की ज़रूरत आपको ना पड़े, आपको 20,000 30,000 का कोई प्रीमियम लेकर किसी को देना ना पड़े, आप रिसर्च एनालिसिस खुद कर लें। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जब तक आप खुद अपनी रिसर्च नहीं करते हैं, खुद से मेहनत नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जिसकी बात आप सुन रहे हैं हो सकता है उसने पूरी रिसर्च ना करी हो, जिसकी बात आप सुन रहे हैं हो सकता है उसने पूरी रिसर्च ना करी हो। देखिए, मार्केट का ट्रेंड होना, मार्केट के अंदर शेयर का गिरना, ये एक अलग बात है। ये तो एक स्टॉक मार्केट का साइकिल है, शेयर का गिरना बढ़ना। लेकिन उसी के बीच में कुछ ऐसे शेयर आपको मिल जाएंगे जहां पर आपका पूरा पैसा फंस सकता है। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों का बिजनेस ही बढ़िया नहीं है। किसी शेयर के अंदर आप फंसे हैं, हो सकता है फंसे हैं, गिरावट है तो मतलब गिरावट का मतलब फंसना नहीं होता है, और ना ही कोई ऐसी बड़ी बात होती है कि गिरावट हो गई तो क्या हो गया। दिक्कत वाली बात यह है कि आपने कितना खरीदा था उस समय, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। गिरावट कोई गलत नहीं होती है, गिरावट पे आपका फायदा है अगर आप सही से देख सकते हैं। देखिए, किसी चीज़ को प्रूफ कीजिए, मैं भी प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको कि गिरावट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 रुपये पे किसी शेयर को खरीद रहे हैं और वो आपको अच्छा लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि 150 जाएगा, आपने रिसर्च करी, एनालिसिस करी, उसके बाद वो शेयर 50 पे आ जाता है। कंपनी का बिजनेस वही है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो सकता है और थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। आने वाले टाइम में गाड़ी ट्रैक पर आ गई और प्रॉफिट बढ़ने लगा और शेयर के अंदर फिर तेजी होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने अच्छा बिजनेस था। तो कुछ माल आपको खरीदना, देखिए आपने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा, 1,000 शेयर खरीदे आपने, मान के चलें, या फिर आपने 1,000 शेयर खरीद दिए, आपको 1,00,000 रुपया पूरा देना पड़ा। एक ही 1,000 शेयर अगर आप खरीदते हैं 50 रुपये के भाव पे तो आपको 50,000 आधा पैसा देना पड़ा। है अंतर वाली बात, है मज़ेदार वाली बात। आने वाले टाइम में हो सकता है टारगेट आपका 125 हो, 150 हो, लेकिन जो माल आपने 50 पे खरीदा, जो 100 पे खरीदा, आने वाले टाइम में जब 150 रुपये शेयर गया तो आप देखिए 50 रुपये के हिसाब से ज़्यादा फायदा हो रहा है या 100 रुपये के हिसाब से फायदा हो रहा है? 50 रुपये के हिसाब से आपको ज़्यादा फायदा है। क्यों? एक तो शेयर आपको सस्ते मिले, जो 1,00,000 रुपये पे आपने 100 रुपये पे जो माल खरीदा उतने का ही माल अगर आप नीचे की साइड में खरीद दें, यानी कि 1,00,000 का माल अगर आप ऊपर खरीदा और 1,00,000 का माल अगर आप 50 पे खरीद दें, तो ये मान के चलें कि आपके टोटल शेयर भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अब 1,00,000 में 2,000 शेयर मिल रहे हैं, वहाँ पर 1,00,000 में कितने शेयर मिल रहे थे आपको? 1,000 शेयर मिल रहे थे 100 रुपये के हिसाब से। तो बात आपको समझ में आ रही है सारी? देखिए, मैं सिंपल आपके माइंड के अंदर सारी चीज़ें डालता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ स्क्रीन पर उल्टा सीधा दिखा के आपको, बस नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। गिरावट आज तक कभी भी गलत नहीं हुई है, लेकिन ये वर्ड दिमाग के अंदर नहीं रहता, SIP। अगर ये वर्ड आ जाए तो फिर सारी चीज़ें ओके हो जाए। ठीक है? तो गिरावट कभी खराब नहीं होती है, आपको LIC की तरह काम करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि हाँ, जब सारे लोग डर रहे हैं, गिरावट जब हो रही हैं, तभी खरीदने का टाइम होता है। खरीदने के लिए तो स्टॉक मार्केट है, कभी भी किसी भी शेयर को कहीं पर भी खरीद सकते हैं, 1 सेकंड लगता है। लेकिन खिलाड़ी नहीं हो ना, वो खिलाड़ी नहीं हो आप। खिलाड़ी तो तब माने जाओगे जब आप अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, तब बात मानी जाएगी कि हाँ, आपको कुछ आता है। नहीं तो कोई फायदा नहीं। स्टॉक मार्केट चल रहा है, गाड़ी चल रही है, कोई कमा रहा है, कोई खो रहा है, चलता रहेगा। पर डे आपको सिखाने की कोशिश रहती है कि कैसे काम करते हैं, रिजल्ट्स का कितना प्रभाव रहता है। 1 साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, अच्छी कंपनी आपको मिलती है जिसमें सडनली तुरंत पैसा ही बन जाता है। तो तुरंत भी पैसा आपको बनाना हो तो सबकी स्ट्रैटेजी होती है। बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, इलेक्शन की वजह से गिरावट हो सकती है,
या फिर कोई और भी न्यूज़ आ जाती है उसकी वजह से गिरावट हो जाती है, कभी रेट कट, कभी रेट का बढ़ना, कभी कोई इधर उधर की न्यूज़ आ गई, ठीक है। एक साल में 4 बार तो रिजल्ट्स आते ही हैं, उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो मार्केट में गिरावट तेजी चलती रहती है, लेकिन सीखना है आपको। अब देखिए Q3 के रिजल्ट्स का, तो दोस्तों यहाँ पर Q3 के रिजल्ट्स का इफेक्ट आप देख सकते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे मार्केट काम करता है। आप ये समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि कोई कंपनी है, तेजी 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 तेजी, यहाँ पर शेयर है, रिजल्ट्स अगर उसके खराब आ जाते हैं तो उसके अंदर गिरावट हो सकती है। शेयर खत्म नहीं होता है, गिरावट हो जाएगी। एक दिन के अंदर 10% की गिरावट और 10% की तेजी बन जाती है, ये भी समझना जरूरी है। चलिए, तो कल यहाँ पर मैं सारी जानकारी आपको दी थी। अब इसमें इंट्राडे वाले कूद जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है कि हमें गिरावट पे शेयर एक मिल जाए, उससे हम पैसा कमा लें। लेकिन चार्ट को देख के आपको लगता है कि गिरावट, देखिए आप देखेंगे कि प्रीवियसली क्लोज कितना था, 733 रुपये का। अब देखिए ओपन कितने पे होता है वो आप समझिए शेयर को, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन लगभग 667 रुपये, तो लगभग 50-60 रुपये नीचे की साइड में गिरावट मिलती, गिर कर खुलता है। तो क्या करेगा इंट्राडे वाला भी? इंट्राडे वाले ने कोशिश करी, देखिए यहाँ पर टूट जाएगा, फिर थोड़ी बहुत गिरावट होगी। तो मैंने आपसे क्या बोला है कि जितने बड़े आप तेज हैं उससे ज़्यादा मार्केट तेज है। यानी कि कोई एक निगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ सुन लिया आपने तो उससे पैसा बना पाएंगे आप? ऊपर ही खुल गया तो वो सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना, निगेटिव न्यूज़ आई है तो कहीं गिरकर तो नहीं खुला है, पॉजिटिव न्यूज़ आई है कहीं ऊपर तो नहीं खुला है, अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो। लेकिन काम कैश के अंदर ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कल निगेटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं, मैं ये शेयर आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि 20 से 30% ये गिरा हुआ है ऊपर की साइड से, नहीं, ये गिरा हुआ नहीं है। अगर टॉप से अगर देखने की कोशिश करते हैं, देखिए गिरावट इसके अंदर कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये गिरावट आप देखेंगे तो इसके अंदर 24% की गिरावट, 24 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर 30% की गिरावट है ऊपर से, ठीक है। कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, ऊपर से गिरा हुआ है, लेकिन ये शेयर मैं आपको कल बताया था मैंने, जिसमें इसके रिजल्ट्स मैंने आपको शेयर किए थे। मैं बोला कि आपको ध्यान लगाइए इन पे, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, बाई सेल क्या करना है आपको, अपने से लगाइए आप, ठीक है। तो कल मैंने बोला था कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि मार्केट काम कैसे करता है। तो देखिए इसके रिजल्ट्स कल बताए थे, खराब रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट गिरा तो शेयर के अंदर गिरावट हो गई। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इरेडा। कभी 50 रुपये के आईपीओ के भाव के समय खुलता है, खुलने के बाद तेजी और 300 रुपये तक पहुंच जाता है। अच्छा पैसा लोगों का बना के देता है, उसके बाद गिरावट शुरू होती है, अभी तक थम नहीं रही है। और गिरावट में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं और एक साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो इस शेयर के अंदर आप पाएंगे कि गिरावट लगभग यहाँ पर देखेंगे लगभग 32% की गिरावट देखने को मिल रही है। कितनी? 32% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? जी हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसका चार्ट पैटर्न खोलिए और देखिए यहाँ पर कि कितनी तेजी बनी थी, ठीक है। ये देखिए 333% के रिटर्न बना के दिए, तो उसके बाद हो क्या रहा है, ये देखिए गिरावट। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोजीशन कहीं पर भी नहीं लेनी है आपको। किसी भी जगह आप पोजीशन ले लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो देखना है, मार्केट सीखना है। किसी ने शेयर बता दिया, ऐसे ही एक्शन ले लिया, गलती हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इजी ट्रिप प्लेनर। ये तो लगातार ही गिर रहा है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर लोग फंस चुके हैं। फंसने का मतलब बोलें या बोलेंगे कि नुकसान के अंदर है। फंसना तो नहीं बोल सकते, फंसना तो तब बोलते हैं कि कंपनी बर्बाद होने वाली हो। नहीं, ऐसा कहीं पर भी सिग्नल नहीं मिला है कि बर्बाद होने वाली है। हाँ, गिरावट लगातार चल रही है और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। न जाने कितने सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर 4-4 साल तक गिरावट होती रहती है। इसके अंदर इस समय ज़्यादातर लोग नुकसान के अंदर है। कोई एक आध ही प्रॉफिट के अंदर होगा जिसने शॉर्ट टर्म में लिया और निकल गया। जिसने भी होल्डिंग करी वो नुकसान के अंदर ही है। लेकिन शेयर कितने का मिल रहा है इसमें? 12 रुपये 85 पैसे का। आप कहेंगे सारे तो इसके अंदर फंस गए, हमारा क्या फ़ायदा? बस यही तो आपको देखना है, कहाँ पर सारे लोग फंसे हुए और आपने नहीं खरीदा और बढ़िया कंपनी है। कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे तो सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल एक साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 51% शेयर ऊपर से गिर चुका है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिरे हुए हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, खरीदना बेचना क्या है। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो बनाना हो, शेयर खरीदना हो तो देख लें एटलीस्ट कि एक साल में कितनी गिरावट इसके अंदर हो गई है। गिरावट देखें 30 से 25%, ये सही तरीका है। बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खरीदना चाहे खरीदें, बेचना चाहे बेचें। चलिए तो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इजी ट्रिप प्लेनर के अंदर सितंबर क्वार्टर देखेंगे, एक सेल्स देखेंगे 120 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 129 करोड़, 130 करोड़, 106 करोड़, 103 करोड़।
तो शेयर के अंदर गिरावट का कारण आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कंपनी की सेल्स लगातार गिर रही है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे आप, करोड़ के अंदर देखें या परसेंटेज वाइज में देखिए। परसेंटेज वाइज में देख लीजिए, 56% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 32% तक रह गया। ठीक है, इसी तरह से आप प्रॉफिट देख सकते हैं, 28 करोड़ का रह गया, पहले कितना था, 51 करोड़ का था। ठीक है, 4-5 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप कितना है, 4-5 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 4-5 करोड़ का नहीं, मतलब 4-5 हज़ार करोड़ का। ठीक है, 4-5 करोड़ का होता तो कोई भी खरीद लेता अभी तक। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है, अगर अभी का प्राइस देखें, मैं पहले की प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर किसी को पता ही नहीं चल सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट हो जाए। अगर इतनी बड़ी गिरावट हो तो कोई बाद में खरीदे ये सारे, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, हुआ है। लेकिन मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, देखिए खरीदे बिना तो कोई मानता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं पोजीशन मिल ही जाएगी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो खरीदता है और उसके बाद 20-25-30% गिर जाए शेयर, तब उसको एक चीज़ बात याद आती है कि अब मैं मार्केट पे विश्वास करने वाला नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म चलाऊंगा, मैं SIP करूंगा, कम से कम एक शेयर को 3 बार में खरीदूंगा। बस खेल उसी दिन से हो, मार्केट के अंदर क्या होता है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या देखना है, गिरावट देखनी है और उसके बाद SIP करनी है, सबसे बेस्ट तरीका। चलिए, तो डेट भी देख लीजिए कंपनी पर कितना है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर देखेंगे, रिजर्व्स 527 करोड़ का है और बोरिंग कितनी है, 0। चलिए, तो अगर कोई शेयर गिर जाता है तो आपके दिमाग में खलबली सी मचनी शुरू हो जाती है कि ये शेयर गिर गया, ये तो ख़राब था, मैंने बड़ी गलती कर दी। देखिए ऐसा नहीं है, जब मार्केट गिरता है तो कोई बचता नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां गिर जाती हैं। एशियन पेंट्स 50% का मार्केट शेयर रखती है कंपनी, बताइए कितनी पॉपुलर कंपनी है और आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं है। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप उठा के देख लीजिए, बीच बीच में गिरावट तो होती है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप उठा के देख लीजिए, आज तक किसी को कोई भी नुकसान नहीं है, सारे फायदे के अंदर, बस गिरावट पे थोड़ा सा खरीदना होता है। ठीक है, तो पिछले 5 साल में फ्लक्चुएट कर रहा है शेयर, अब फाइनली नीचे की साइड में गिर ही गया है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन के बाद गिरावट आपको मिल रही है, कितनी गिरावट मिल रही है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1 साल के ऊपर से अगर देखने की कोशिश करते हैं, या इसी टॉप पर देख लीजिए आप कि लगभग ये शेयर जो गिर चुका है 30% आप मान के चलें, 30% की गिरावट इसके अंदर ऊपर से हो चुकी है। कितनी परसेंट की, 30% की गिरावट अपने हाई से। तो हाई कितना बनाया इसने, देखिए ऊपर की साइड में 3,394, 3400 का मान लीजिए, 3,400 रुपये का भाव था, ऊपर की साइड में गिरकर 2,273 रुपये के आसपास मिल रहा है आपको। तो मैंने आपसे क्या बोला, वही शेयर खरीदने होते हैं जो गिर जाएं, लेकिन अभी आपके लिए खराब हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो समझिए कि मार्केट में काम कैसे करना है। अभी आपको नुकसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, बस एक बार सीख जाइए कि काम करना कैसे है। जी मैं तो बार बार गलती कर दूंगा, तो वही तो है। देखिए गलती तो मार्केट कराएगा, गलती तो मार्केट कराएगा, लेकिन आपको करना क्या है, बार बार मन भी करेगा कॉल पुट इंट्राडे खेलने के लिए, बार बार नए नए विचार आएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ सोचनी है कि पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनेगा। शॉर्ट टर्म में तो शेयर फुदकेंगे इधर से उधर, ऐसे वैसे। जब आएगा शेयर मेरा गिर ना जाए, तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप खुद बोलो गिर जाए। खुद कब बोल सकते हो, जब उस शेयर में खरीदने के लिए नीचे पैसे हैं आपके पास, तो पैसे बचा के रखो, किसी शेयर के अंदर SIP करो और बोलो मुझे तो SIP करनी है एशियन पेंट्स के अंदर। जी गिरकर 2000 पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं, एक शेयर और खरीद लेंगे। जी गिरकर 1800 पहुंच जाएगा, कोई नहीं, 2 शेयर और खरीद लेंगे। जी 1500 पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी चूज करिए, गिरने दीजिए। और हर गिरावट पे खुशी के आंसू आने चाहिए, खुशी के आंसू, रोने वाले नहीं। तब आप बिल्कुल सबसे अलग हो जाएंगे, बिल्कुल सबसे अलग, और काम करने का तरीका आ जाएगा आपको। जब लोग सारे डर रहे हों, परेशान हो किसी शेयर के अंदर और अच्छी कंपनी हो, तब आप आइए निकल कर। तो गिरावट पर ही खरीदना है, एटलीस्ट ये तो देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में क्या हुआ और 1 साल में कितना गिरा, ये तो देखना कोई हार्ड नहीं है। चलिए, अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो इसने कई बार बोनस स्प्लिट दिया है, जिन लोगों ने खरीद के होल्ड किया है उनका अच्छा खासा पैसा भी बना हुआ है। बात करें 188 रुपये का भाव है। अगर इसका भी 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लें तो देख लीजिए, किसी ने यकीन भी नहीं किया होगा कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है आने वाले 1 साल के बाद। देखिए क्या हुआ है, ये देखिए 40%, 43%, 43%, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बता रहा हूँ, अलग बता रहा हूँ आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर 43% की गिरावट हो चुकी है पिछले 1 साल के अंदर। देख लीजिए यहाँ पर 15 जुलाई 2024 से लेकर अभी देखिए पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, 6 फरवरी आज की बात है, इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो
किसी ने सोचा था कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी तेजी बनेगी और उसके बाद ऐसा भी होने वाला है? तेजी में सब ट्रैप हो गए, ज़्यादातर ट्रैप नहीं बोलेंगे, फंस गए। फंसने का मतलब ये भी नहीं है कि बाद में पैसा नहीं बनेगा, लेकिन ये चीज़ें सीखिए कि तेजी अगर किसी शेयर के अंदर है, हम उस चीज़ को देख के जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, तो अगला शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड्स। इस कंपनी का आईपीओ आता है। आईपीओ के बाद ज़बरदस्त तेजी बन जाती है। देखिए, इस चीज़ को देख के लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया कि हम तो इसको खरीदेंगे। इसको देखने के बाद और इस कंपनी का मार्केट कैप देखने के बाद अब देखिए अट्रैक्टिव है। मार्केट कैप तो 10,000 करोड़ का है अभी भी, लेकिन प्राइस तो काफ़ी बड़ा है। हाँ, आने वाले टाइम में कंपनी अगर एक काम करती है कि जो सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है इसका, बाहर 70-75% विदेशों से ही इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो अगर ये कंपनी जो अमेरिका से, यूएस से सबसे ज़्यादा बिजनेस निकालती है, अगर ये कंपनी और दूसरे देशों से भी उसी हिसाब से पैसा निकाले, तो शायद इस कंपनी का शेयर यहाँ नहीं रुकेगा, फिर ये 2-3 हज़ार रुपये के आसपास ही जाकर रुकेगा। ठीक है, लेकिन अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक खतरा रहता है, ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या आगे होगा। ठीक है, तो ये सारा कन्फ्यूज़न बना रहता है। लेकिन हुआ क्या? किसी ने देखा ही नहीं कि आईपीओ का भाव कितना था। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, तो सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा कि इस कंपनी का आईपीओ का भाव कितना था। जी हमें मालूम नहीं है, त्यागी ट्रेडिंग, आप ही बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि 5 साल के अंदर इसने टॉप कितना मारा आईपीओ के भाव से, लगभग 1500 रुपये। ठीक है, चलिए आईपीओ का भाव मैं आपको दिखाता हूँ। 2020 के अंदर आप जाएंगे, किसके अंदर जाएंगे? 2020 के अंदर आप जाएंगे, 2020 के अंदर आप जाएंगे। डेट होगी सितंबर 7, लास्ट डेट होगी 9 सितंबर 2020। ठीक है, 2020 की बात चल रही है। लिस्टिंग डेट भी यहाँ पे देख लीजिए, 17 सितंबर 2020। हंगामा मच जाता है कि एक ऐसा शेयर आ गया है। क्यों? क्योंकि ये खुलता है काफ़ी ऊपर और आईपीओ का भाव होता है 166 रुपये। 166 रुपये से 1500 रुपये तक अगर कोई शेयर चला जाए, तो 7-8 गुना पैसा इसने कर दिया लोगों का। बस हंगामा मचना शुरू और शेयर के अंदर गिरावट ज़बरदस्त आज की डेट में देखने को मिल रही है। आप देख लीजिए कि शेयर ऊपर से कितना करेक्ट हो चुका है, 50% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक मार्केट है। गिरावट यहाँ पर जब मिलेगी तब वो आपके लिए शेयर कूड़ा हो जाएगा, उसको आप नहीं खरीदेंगे। आज शेयर आपको बहुत सारे शेयर से अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर ऊपर से एक साल के अंदर 50% गिरावट हो गई है। और दिखाता हूँ दोस्तों, कुछ दिन से लगातार मेटल स्टॉक्स गिरावट के अंदर जा रहे थे। अचानक ही खबर आ जाती है कि मेटल स्टॉक्स की रैली बन गई है। टाटा स्टील, जेएसपीएल की बात करें और दूसरे, रेट कट की बात निकल कर आ रही है कि अब देखेंगे कि जब इन्फ्लेशन लगातार महंगा हर चीज़ें महंगी होती जाती हैं, खासकर अभी आप सब्जियों के रेट देख रहे होंगे थोड़े से सस्ते, नॉर्मल की बात करें तो थोड़े से सस्ते होते हुए नज़र आ रहे हैं हल्के से। ठीक है, अभी आप देख रहे थे थोड़े दिनों पहले आपने देखा आलू के रेट इतना 40 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, अभी आप देख रहे हैं थोड़े से सस्ते हो गए हैं। ठीक है, तो कभी आप देखते हैं प्याज के रेट आसमान छू जाते हैं, कभी टमाटर के रेट भी आसमान छू जाते हैं। तो थोड़ी सी महंगाई अगर कम होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर उसमें क्या होता है, लोगों को ये अनुमान होता है रेट कट होगा तो लोग अपना घर बनाएंगे, रेट ज़्यादा बढ़ेगा, ब्याज के रेट बढ़ेंगे तो फिर घर नहीं बनाएंगे। तो इंफ्रा की बात चल रही है यहाँ पर कि इंफ्रा के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, भगाने के लिए शेयर को इसी तरह की न्यूज़ चाहिए होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट के अंदर ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो रेपो रेट कम होने से आने वाले टाइम में, रेपो रेट घटने की वजह से आने वाले टाइम में लोग लोन लेते नजर आएंगे। बड़े बड़े बिल्डर्स भी आसानी से लोन जिनको मिलेगा। देखिए, अभी आपसे कहा जाए कि हाँ अभी आपको लोन मिलेगा सस्ते दाम पर 3% 4% पे, तो आप भी खुश हो जाएंगे, चलो आप घर बना लेते हैं। समझ में बात आई? चलिए, तो आज देखेंगे टाटा स्टील के अंदर तेजी बन गई है, दिखा देता हूँ मैं। टाटा स्टील के अंदर तेजी बन गई, ऐसे ही होगा। लो देख लीजिए कितना नीचे तक चला गया था ये शेयर, नीचे देखिए कितना गया था नीचे, 122 रुपये तक। और 122 रुपये से अभी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना पैसा बन गया, 12% के रिटर्न बन गए, जो कि 2 साल में बनेंगे बैंक के अंदर आपके 6% के अकॉर्डिंग, 6.5-7% के अकॉर्डिंग। समझ में बात आ रही है? स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट वो जगह नहीं है कि आप सुबह उठें और एकदम खरीदना शुरू कर दें। स्टॉक मार्केट वो जगह है कि जहां पर आपको पैसा रखना है और अपॉर्चुनिटी। यहाँ तो ये मान के चलें कि हर पल FIDIs, प्रोमोटर ऑपरेटर एक रिटेल निवेशक को कुचल के खाना चाहते हैं
और अपना माल हाई लेवल पे बेचना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही चीज़ होगी, इसको रट लीजिए कि बड़ा प्लेयर अपना माल महंगा बेचेगा। जो भी शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, सोच लीजिए कि आपका माइंड हाईजैक है, पहले से ही हाईजैक है। आप खरीद रहे हैं किसी शेयर को, हो सकता है आप खुद ना खरीद रहे हो, आपको कोई फोर्स कर रहा हो, कोई जानकारी आपको इस तरीके की दे रहा हो, या आपने कहीं से जानकारी निकाली हो और उससे वहाँ आपसे रुका नहीं जा रहा हो। किसी जानकारी को देख के एक्साइटेड ही तो करना होता है, तभी तो आप खरीदेंगे किसी चीज़ को। तो और मिला के देख लीजिए, ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तेज़ी बन गई, 12% हो गया। आने वाले टाइम में धीरे धीरे कोई इधर की न्यूज़ आ जाएगी, कोई अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, किसी दिन रैली बन जाएगी। तो 100 रुपये पे कवर किया था, 100 से 185 मार चुका है। अभी नीचे की साइड में SIP चल रही है, लोग जो खरीदना चाह रहे हैं नए तरीके से वो खरीद के होल्ड करेंगे। आने वाले टाइम में फिर 150 160 पे बेच देंगे, फिर उनका 30-35-40% 20-25-30% बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, गिरने के बाद यहाँ पर आ ही नहीं सकता। ठीक है, 100 रुपये पे जब ये शेयर होता था स्प्लिट के बाद, मैं आपसे बोलता था कि अगर ये शेयर नीचे गिरेगा, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो नीचे गिर कर ये 75-70 रुपये भी पहुँच जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिर कर फिर 100 रुपये आ जाएगा। और 150 रुपये तक मुझे नहीं लगता है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि कोई घाटे का सौदा है। ठीक है, तो ये सारी रिसर्च आपको मेरी पर्सनल थी, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है किसी भी शेयर की। आपका मन करे खरीदिए, नहीं खरीद आपका मन करता है तो बिल्कुल देखिए, सुनने के बाद एकदम आप खरीद लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है जी। डाउट होता है, बहुत अच्छी बात है जी। आपके शेयर को के बारे में भी हम रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप यहाँ पर इसलिए मत आइए कि आपको डेली कोई शेयर्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको मालूम होना चाहिए। काफ़ी करेक्शन इस शेयर के अंदर और आज अच्छी खासी तेज़ी। जय हिंद, वंदे मातरम।